मैं निर्मल रानी, एमएलए गन्नौर, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा से आती हूँ। और मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो कई बार चीफ गेस्ट आते थे। हमारे यहाँ एक बार एजुकेशन मिनिस्टर आई, तो जब मैंने उनको देखा और हम लोग कल्चरल प्रोग्राम के लिए आगे बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि कभी हम भी तो आ सकते हैं। लेकिन उस समय इतना मतलब डिटरमिन नहीं थे हम लोग। तो कॉलेज गए, कॉलेज के बाद शादी हो गई। फिर एक दिन ऐसे कोई एक चांस ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड बोले तुम्हें चुनाव लड़ाना है, और तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ी वो मेरी पेरेंटल है। मेरे इन लॉज तो गुड़गांव में हैं, तो हम अपनी पेरेंटल विधानसभा से चुनाव लड़े। हमने बहुत तैयारी की, बहुत देखा। लेकिन जब मैं फील्ड में आई तो हमने ये नहीं सोचा कि हमारी लड़ाई कितने धुरंधरों से है। जो भी लोग चुनाव लड़ रहे थे मेरे से पहले, उनके तो पेरेंटल थे, बाप दादा सब राजनीति में थे। तो मुझे लगा कि बहुत मुश्किल होगा। मैंने पार्टी भी ज्वाइन की, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का कोई नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। लेकिन मुझे पता था कि टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। मैंने फिर भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। लोगों ने, तब मेरी एज भी 28 ईयर्स की थी, लोगों ने खूब प्यार दिया मुझे और बहुत अच्छे वोट्स दिए, 11,000 वोट दिए। नेक्स्ट टाइम फिर हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, तो तब मुझे बहुत नैरो मार्जिन से मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लूज़ किया। तब हमारा हौसला और बढ़ा। फिर हमें लगा कि अब हम सक्सेस हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में अगर आना है और आप कुछ करना चाहते हो तो आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही आप आ सकते हैं। मेरे फादर तो टीचर थे, तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी मैं भी इस फील्ड में आ सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद तो नेक्स्ट चुनाव थर्ड फिर लड़ा मैंने, वो भी बहुत नैरो मार्जिन से। फोर्थ लड़ा, फिर तो मुझे पार्टियां ना बुला के टिकट देने लगी। तो मुझे लगा कि कैलिबर खुद बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाके हाथ जोड़ें, हमें बुलाएं, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। क्योंकि कपड़ों पे ना इत्र परफ्यूम छिड़कने से खुशबू नहीं आती, खुशबू कर्मों से आएगी। तो हमने कर्म किए, काम किया, बहुत मेहनत की, तब हमारा इस तरह से हुआ। अब इस चुनाव में मुझे जो है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे सांसद थे, मेरे बड़े भाई हैं वो आदरणीय रमेश चंद्र कौशिक जी, उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैं 11,000 वोटों से जीती। और जो हारे वो 4 पीढ़ी से जो है वो कांग्रेस का वर्चस्व, जो स्पीकर थे विधानसभा के, वो हारे। तो लोगों ने इतना प्यार दिया। अब मुझे लगता है कि मतलब बहुत चरचर करता है तोता, तो बोलता तो बहुत है लेकिन उड़ान ऊंचा उड़ नहीं पाता है। और बाज जो है वो बोलता बिल्कुल नहीं है, लेकिन उड़ान इतनी ऊंची भरता है। तो ज़िंदगी में तोता नहीं, बाज बनना चाहिए और कर्म करने से ही फल मिलता है। और आप देखिए, मुझे आज 25 साल हो गए हैं। हम किसी भी उस लालच या किसी पैसा, किसी उसके लिए नहीं आए। मात्र एक लक्ष्य हमारा था कि हमें सोसाइटी को कुछ चेंज करना है, कुछ अच्छे काम करने हैं। मुझे उस तरह से नहीं, वो ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं करनी है, मुझे रूट तक जाना है। और हम रूट तक गए। जितनी तकलीफ़ जो लोगों की बात, जो महिलाओं की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की मैं समझ सकती हूँ, वो शायद ही जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं वो नहीं समझ सकते। और मैं तो एक चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, मोदी जी अगर ये नहीं लेके आते कि मतलब एमएलए का भाई ही एमएलए बनेगा, एमपी का बेटा ही एमपी बनेगा, उन्होंने कहा नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होगा, तो वो चीज़ अगर नहीं आती ना, ऐसी अच्छी पॉलिसीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं लेके आते, तो मेरा कभी काम नहीं चल सकता था। हम जैसों को कौन आगे आने देता। तो मैं तो ये कहती हूँ कि मोदी जी, आप जो है हमारे आइडियल हैं। आपने देश को इतनी मजबूती दी है। हमारे देश का नाम जब विदेशों में सुनते हैं, गर्व से सुना जाता है। इतना मजबूत भारत हुआ है, हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हुई हैं, हमारी महिलाएं इतनी मजबूत हुई हैं। मोदी जी का टारगेट रहा है कि जो अंतिम पंक्ति में आदमी खड़ा है, हमें उस तक पहुंचना है। आप देखिए, हमें जलाना है दिया वहाँ, अंधेरा हो घना जहाँ। तो ये जो पॉलिसीज़ आई है ना, ये बहुत अच्छी हैं। और हम तो ये कहते हैं कि परमात्मा मोदी जी को और ताकत दे और उनके हाथ और मजबूत करे, और वो जो है 100 साल जिएं, स्वस्थ रहें और हमारे देश को यूं ही मजबूती की ओर आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो बहुत अच्छी है, हम दिन रात काम करते हैं लोग। मेरे पास लोग अगर रात को 10 बजे भी आते हैं तो भी मैं, और जब मैं चुनाव में इस बार बीजेपी के टिकट से आई थी तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मुझसे लोगों ने पूछा कि आपका क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा आज तक मेरी विधानसभा में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, मेरी विधानसभा में कोई 25 साल से कोई बड़ा अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना। 25 साल में पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है और रोड्स की बहुत बुरी हालात थी, बस स्टैंड 25-30 साल से यूं ही पड़ा था। मैंने ये देखा कि काम करने की खुद में लगन होना चाहिए। जो हम ये कहते हैं ना कि हम अपोजिशन में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ख़ास तौर पे मैं अपनी स्टेट की बताती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 करोड़ रुपए वैगी के देते, विधायक आदर्श ग्राम योजना, तो वो हर विधायक को देते हैं। जैसे और पहले ये होता था कि जो अपनी पार्टी के विधायक उन्हीं को दिया जाता है। 5 करोड़ खेतों के रास्ते या 25 करोड़ के और रास्ते बने। हर काम जो लगन काम की रखेगा और जो जनता से बचना चाहेगा कि मैं क्या करूं भाई, मेरी तो सरकार ही नहीं है, तो उससे तो काम नहीं चलता। हमारे अंदर कमी होती है, इसलिए हम आराम प्रस्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि मैं क्यों करूं, और लोगों का मतलब इमोशनल ब्लैकमेल होता है, हमारी तो सरकार नहीं आई। लेकिन वो लोग तो बेचारे 5 साल पीछे चले जाते हैं, उनका क्या कसूर है कि सरकार आई या ना आए। हमें अगर लोगों ने चुना है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी सेवा करें, उनके काम करवाएं। तो अब मेरी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गवर्नमेंट कॉलेज मंजूर कर दिया और इसी सेशन से अभी इसी मंथ से एडमिशन भी स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वो भी सब डिवीज़न हॉस्पिटल और 50 बेडेड तो मंजूर हो गया। अब हमारा लक्ष्य है कि उसको 100 बेडेड ही कराएं हम लोग। और दूसरा ITIs के में और ट्रेड मैंने मंजूर करवाए। बिल्डिंग के लिए भी मैंने अभी एक रिक्वेस्ट की है मुख्यमंत्री जी से, तो मुझे लगता है कि वो मानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे यहाँ गन्नौर में मेरे ख्याल में सबसे बड़ी एशिया की मंडी, इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जो है, जो 20 सालों से लंबित पड़ी थी, उसके 2600 करोड़ रुपए मंजूर करके उसका इनॉग्रेशन कर दिया है अभी 11 जून को। और उसमें 12,000 करोड़ के करीब पैसा लगेगा और वो इंडिया जो है ना अपने वर्ल्ड के मानचित्र पर होगा कि हमारे इंडिया में एक ऐसी मंडी बनने जा रही है। तो कामों की तो हमारे यहाँ किसी भी तरह की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और नौकरियाँ जो है, नौकरियाँ भी जो है बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी हैं। मेरा बाय चांस PSO था, तो मैंने एक दिन चंडीगढ़ हम लोग जा रहे थे, वो कहते रात आज मुझे अपने घर जाना है। मैंने कहा तुम तो गुहाना से हो, तुम कहाँ जाओगे? तो कहते जी मेरी वाइफ यहाँ जॉब करती है। मैंने कहा तुम्हारी वाइफ भी जॉब करती है? कहता जी अगर ये सरकार नहीं आती तो नौकरियाँ तो ऐसे मिलती थी कि जिसके फादर का MLA के पास आना जाना है उसकी नौकरी हो गई, खाते खुलते थे, MLA को इतनी नौकरी मिल गई, इसमें पुलिस में इतनी मिल गई, टीचर्स में इतनी। अब ऐसा कुछ नहीं है, जो काबिल है, जो लायक है, उसको नौकरी मिल रही है और काबिलियत के आधार पर ही नौकरी मिलनी चाहिए। ये तो मैं भी चाहती हूँ। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, तो और भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बाकी जो ये इस कॉन्फ्रेंस में हम आए हैं, इससे और भी सीखने को हमें मिला है और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। हम तो ये चाहेंगे कि हर साल इस तरह के जो है कैंप्स लगने चाहिए और सब लोग आएँ, एक दूसरे के हम जो है विचार भी एक दूसरे से मिलते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस स्टेट में कैसा हो रहा है। और सारी पार्टीज़ के MLAs एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने विचार रखें, बातचीत करें, हम अपने अनुभव साझा करें, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो मैं तो NLC को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू।